नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव कुमार शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। यूपी टेंट हाउस अमीलो मुबारकपुर आजमगढ़ के प्रोपराइटर इरशाद अहमद की तरफ से हाफिज मिल्लत के सालाना उर्स में सभी जायरीनों का खैर मकदम। आजमगढ़ जिले में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को बसपा सुप्रीमो मायावती का 65वां जन्मदिन जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया। इसी के तहत पार्टी कार्यकर्ताओं ने नरौली स्थित एक मैदान में जन्मदिन का आयोजन किया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में रक्तदान का भी आयोजन किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। जन्मदिन समारोह में कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और कांसीराम के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। मुख्य सेक्टर प्रभारी हरीशचंद्र गौतम ने बताया कि बसपा सुप्रीमो मायावती के निर्देश पर आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में सभी कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ लगकर उत्तर प्रदेश में मायावती को पुनः मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार में गुंडा राज बढ़ गया है, जिसे केवल बसपा सुप्रीमो ही समाप्त कर सकती हैं। तभी इस समाज में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का सुख आम जन को मिल पाएगा। आप सुनिए हरीशचंद्र गौतम ने और क्या कहा। जो हमारे समर्थक साथी आए हैं बहुजन समाज पार्टी के लोग, आज वही संकल्प लेने आए हैं। माननीय बहन जी के जन्मदिन पर आज संकल्प लेने आए हैं कि आने वाले 2022 में हम बहुजन समाज पार्टी के लोग मेहनत के साथ, ईमानदारी और निष्ठा के साथ लग करके इतना मेहनत करेंगे, घर घर जाकर के लोगों को बहुजन समाज पार्टी से सर्व समाज के लोगों को जोड़ करके बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार माननीय बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। 2022 भीम आर्मी भी अब आ गई है उत्तर प्रदेश में। किस तरह से आप चुनौती को लेते हैं, देखते हैं भीम आर्मी को लेकर? देखिए, भीम आर्मी तो कहीं न कहीं से किसी की प्रोजेक्ट है। वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी के लोग उनको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उसको हमारी जो भोली भाली जनता है पहले तो नहीं समझ रही थी, लेकिन अब सभी लोग समझ गए हैं, सारे लोग समझ गए हैं। जो उनका कारनामा अब तक आया है, चाहे बिहार का चुनाव ले लीजिए, चाहे अभी उपचुनाव हुए हैं, जिस तरह से उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की मसीहा को उन्होंने कहीं न कहीं माइनस निगेटिव करने का काम किया, तो सारे लोग समझ गए अब भीम आर्मी का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा और बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत सरकार बनाएगी। क्या आपको लगता है भीम आर्मी अब आने वाले 2022 में इलेक्शन में आपके लिए चुनौती नहीं है? नहीं, एकदम कोई चुनौती नहीं, मुझसे कोई चुनौती करने वाला नहीं है। हमारे राष्ट्रीय दल के लोग चुनौती हमसे नहीं कर पाएंगे इस बार 2022 में। अब तो AIM OIC भी आ गए हैं इस चुनाव मैदान में। मैंने एक लाइन में कहा कि निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज को जोड़ करके, जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा है, पिछले 7.5 साल की 4 बार की सरकार में माननीय बहन जी ने जो कार्य किए हैं, उसको देख करके सभी लोग अब यह एहसास कर लिए हैं कि सिर्फ और सिर्फ सभी समाज के लोग, सर्व समाज के लोग ये तय कर लिए हैं कि निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी ही पूरे प्रदेश में एक अच्छा काम कर सकती है। चाहे कानून व्यवस्था का हो, चाहे विकास का हो, चाहे नौकरी का मामला हो, उसको सिर्फ बहुजन समाज पार्टी कर सकती है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी के सामने कोई चुनौती नहीं। मैं JK आज़ाद, बहुजन समाज पार्टी युवा नेता। आज जन्मदिन है 15 जनवरी और पूरे प्रदेश में, हर प्रदेश के हर जिले में कार्यक्रम किया जा रहा है और जो जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और जितने भी गरीब असहाय लोग हैं उनकी मदद हो रही है। और हम लोग यहाँ पे रक्त वाला जो वो है ब्लड वाला डोनेट भी किया जा रहा है। लगभग 100 से 150 लोग अभी तक ब्लड भी डोनेट कर दिए हैं और बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है जो बहन जी का जन्मदिन है। और बहन जी को मैं दीर्घायु होने की कामना कर रहा हूँ। बहन जी आप जिए हज़ारों साल, साल के दिन हो कई 50,000। आज बहुजन समाज पार्टी के जितने भी हमारे ज़िले के संगठन के लोग हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, सब लोग बहुत ही हर्षोल्लास से सैकड़ों की संख्या में आके आज प्रोग्राम को सफल बना रहे हैं। मैं सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और मैं ये बताना चाहता हूं कि अब की बार बहन जी की सरकार बनाने की पूरी तैयारी में हम लोग हैं। और बाबा साहब भगवान बुद्ध की करुणा है कि आज हम सभी लोग मिलके बहुत ही हर्षोल्लास से बहन जी का जन्मदिन मना रहे हैं। आजमगढ़ जिले के सहदा गांव के पास घने कोहरे के चलते रोडवेज बस
गन्ना लदी ट्रैक्टर ट्राली से टकराई, बाल बाल बचे यात्री। बता दें कि बलिया डिपो की बस लखनऊ से सवारियों को लेकर आजमगढ़ आ रही थी। पिछले 2 दिनों से जिले में कोहरा छाया हुआ है। घने कोहरे के चलते रोडवेज बस सड़क पर खड़ी ट्रैक्टर ट्राली से जा टकराई। हादसे में गन्ना लदी ट्रैक्टर ट्राली जहां पलट गई, वहीं रोडवेज बस के एक तरफ की साइड के परखच्चे उड़ गए। संजोग अच्छा था कि बस में बैठे यात्री बाल बाल बच गए। रोडवेज ARM ललित कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि बस लखनऊ से आ रही थी। घने कोहरे के चलते यह हादसा हुआ। फिलहाल कोई हताहत नहीं हुआ है। हादसे के वक्त ट्रैक्टर चालक वाहन खड़ी कर टायर पंचर बनवाने के लिए गया था। हादसे में ट्रैक्टर ट्राली पलटने से चालक की बाइक दबकर क्षतिग्रस्त हुआ है। कोई भी यात्री हताहत नहीं हुआ है। बलिया डिपो की बस थी, लखनऊ से आ रही थी। 11 साढ़े 11 बजे के करीब सेहदा में एक्सीडेंट हुई। वहाँ खड़ी ट्रैक्टर ट्राली थी जिस पर गन्ना ओवरलोड लगा हुआ था। ट्राली का टायर पंचर हो गया था। ट्रैक्टर वाला खुद जो है अपनी बाइक खड़ी करके वहीं टायर पंचर बनवाने ले गया था। कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम होने की स्थिति में दुर्घटना हुई। अच्छा सर, किसी तरह की कैजुअलिटी? कोई कैजुअलिटी नहीं है। घटना स्थल में गया, मैंने थाने से भी पता किया, SO साहब से भी मेरी बात हुई। कोई आजमगढ़ जिले के कलेक्ट्रेट स्थित रिक्शा स्टैंड पर राष्ट्रीय किसान मोर्चा ने कृषि कानून वापस लेने की मांग को लेकर दिया धरना। धरनारत राष्ट्रीय किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष जय बहादुर मौर्य ने बताया कि दिल्ली बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों के समर्थन में आज राष्ट्रीय किसान मोर्चा की जिला इकाई ने धरना प्रदर्शन किया है। साथ ही राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन DM को सौंपते हुए मांग किया है कि किसानों की मांग को सरकार जल्द से जल्द मानते हुए नए कृषि कानून को वापस ले। उन्होंने नए कृषि कानून को किसानों के लिए काला कानून बताया। धरने पर इसलिए बैठे हैं कि जो किसानों के विरोध में 3 कानून बने हैं वह किसानों के हित में नहीं है। इस कानून को वापस करने के लिए हम किसानों के सहयोग में जो सिंधु बॉर्डर पर बैठे हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हैं, उनके साथ सहयोग देने के लिए आजमगढ़ में धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। ज्ञापन आज DM साहब को सौंपा गया है। क्या मांगे? मांग वही है कि जो कानून किसानों के विरोध सरकार ने लाया है उसको वापस करने की मांग है। आजमगढ़ जिले के कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय पर बैठक में लोजपा पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 2022 के चुनाव में लोजपा अहम भूमिका निभाएगी। बता दें कि कलेक्ट्रेट स्थित लोक जनशक्ति पार्टी कार्यालय पर आयोजित मासिक बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे लोजपा पिछड़ा एवं अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष शिवमोहन शिल्पकार ने कहा कि आगामी 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी अहम भूमिका निभाएगी। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत करना है। स्वर्गीय रामविलास पासवान के सपनों को साकार करने के साथ ही साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के युवा नीति को मजबूत करने के लिए एक मजबूत किले समान संगठन को खड़ा करना है। उन्होंने कहा कि सपा बसपा छोड़कर सैकड़ों की संख्या में लोग लोक जनशक्ति पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए हैं। इस अवसर पर नंदिनी गौड़ को पिछड़ा एवं अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया और नवनियुक्त जिला अध्यक्ष ने पार्टी के प्रति आभार प्रकट करते हुए मिली जिम्मेदारियों को कर्तव्यनिष्ठा के साथ निर्वाह करने की शपथ ली और पार्टी की नीतियों के प्रति सदा कार्य करने का संकल्प लिया। आजमगढ़ जिले में 16 से 30 जनवरी तक दिव्यांगों को कृत्रिम अंग व उपकरण वितरण हेतु ब्लॉकवार चिन्हांकन शिविर लगेगा। CDO ने दी जानकारी। मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला ने बताया कि दिनांक 16 जनवरी 2021 से लेकर 30 जनवरी 2021 तक कृत्रिम अंग सहायक उपकरण प्रदान करने हेतु चिन्हांकन शिविर का आयोजन ब्लॉकवार किया गया है। उन्होंने बताया कि 16 जनवरी को विकासखंड मिर्जापुर, 18 जनवरी को मोहम्मदपुर, 19 जनवरी को जहानागंज, 21 जनवरी को तरवा, 22 जनवरी को छठियाव, 23 जनवरी को अहिरौला, 25 जनवरी को अत्रौलिया, 27 जनवरी को महाराजगंज, 28 जनवरी को हरैया, 29 जनवरी को रानी की सराय तथा 30 जनवरी को विकासखंड अजमतगढ़ में चिन्हांकन शिविर का आयोजन किया गया है। कैंपों में कृत्रिम अंग सहायक उपकरण प्रदान करने हेतु ऐसे पात्र दिव्यांगजनों का चिन्हांकन किया जाएगा जिनके हाथ मजबूत हैं परंतु पैर कमजोर हैं। उनके लिए ट्राईसाइकिल, दोनों हाथ पैर कमजोर होने पर व्हीलचेयर, पैर कमजोर होने पर बैसाखी, दृष्टिहीन होने की दशा में दृष्टिहीन छड़ी, कम सुनाई देने पर कान की मशीन, जिनके हाथ कटे हैं एवं माप लेकर उन्हें कृत्रिम हाथ तथा जिनके पैर कटे हैं उन्हें कृत्रिम पैर उनकी माप लेकर उपलब्ध कराए जाएंगे। चिन्हांकित
दिव्यांगजनों को सहायक उपकरणों का वितरण हेतु तिथि निर्धारित करते हुए अवगत कराया जाएगा। खबरों में हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। यूपी टेंट हाउस अमीलो मुबारकपुर आजमगढ़ के प्रोपराइटर इरशाद अहमद की तरफ से हाफिज मिल्लत के सालाना उर्स में सभी जायरीनों का खैर मकदम। आजमगढ़ जिले में भारत विकास परिषद 17 से 22 जनवरी तक चलाएगा राष्ट्रीय बालिका सप्ताह कार्यक्रम। बच्चियों को आत्मनिर्भर बनाने का लिया संकल्प। बता दें कि शहर कोतवाली के सामने स्थित भारत विकास परिषद के कार्यालय पर प्रेस वार्ता का आयोजन कर भारत विकास परिषद की संरक्षिका रेखा अग्रवाल ने मीडिया से बातचीत में बताया कि संगठन आगामी 17 जनवरी से 22 जनवरी तक राष्ट्रीय बालिका सप्ताह मनाने जा रही है। इस दौरान बच्चियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 10 से 18 साल की लड़कियों का हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाने के साथ ही कई तरह के पौष्टिक आहार दिया जाएगा ताकि बच्चियां शुरू से ही मजबूत और आत्मनिर्भर बन सकें। एक सप्ताह का गर्ल चाइल्ड वीक मनाने जा रहे हैं, जो कि 17 से शुरू होकर 22 तारीख तक चलेगा। छोटे छोटे प्रोजेक्ट जैसे हीमोग्लोबिन टेस्ट कराना, कढ़ाई में देना, गुड़ चना देना, और फिर कीड़ी की दवा देना और आयरन की दवा देना, ये सब विटामिन की दवा इसका देना। उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है कि मतलब स्त्रियां लड़कियों को मतलब कि आत्मनिर्भर और मजबूत स्वस्थ बनाए, शुरू से ही स्वस्थ बनाए, उन्हें एनीमिया की मतलब कि खून की कमी है। आजमगढ़ पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग के साथ गैंग रेप के 3 आरोपियों को 20 साल की सजा, मुख्य आरोपी को 50,000 व 2 आरोपियों पर 25,000 जुर्माना लगाया। बता दें कि फूलपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 14 वर्षीय किशोरी 1 सितंबर 2013 की रात शौच के लिए खेत में गई थी। तभी गांव के मुन्ना राजभर, दीनू उर्फ दिनेश और सुनील राजभर किशोरी को उठा ले गए। तीनों आरोपियों ने पीड़िता को बगल के गांव के घर में ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इधर पीड़िता के परिवार वाले रात भर उसे खोजते रहे। दूसरे दिन सुबह गांव से थोड़ी दूर पर पीड़िता उन्हें रोती हुई मिली। पीड़िता ने अपने माता पिता को अपनी आपबीती बताई। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद मुन्ना राजभर, सुनील तथा दीनू उर्फ दिनेश के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्र ने पीड़िता तथा उसके माता पिता समेत 7 गवाहों को न्यायालय में परिचित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी मुन्ना राजभर को 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा 50,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई, जबकि अन्य आरोपी दिनेश व सुनील को 20 वर्ष के कारावास के साथ 25,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने जुर्माने की आधी राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया। आजमगढ़ जिला पंचायत प्रशासक का पदभार ग्रहण करने के उपरांत डीएम ने जिला पंचायत भवन का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बता दें कि जिलाधिकारी राजेश कुमार द्वारा प्रशासक जिला पंचायत का पदभार ग्रहण करने के उपरांत जिला पंचायत भवन परिसर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत के जर्जर भवन का अवलोकन डीएम ने किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिया। निरीक्षण में डीएम ने पाया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कर वसूली 45 लाख रुपए कम पाई गई, जिस पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए कि विशेष ध्यान देकर लक्ष्य के सापेक्ष कर वसूली बढ़ाना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही जिला पंचायत परिसर में नगर पालिका द्वारा वर्ष 2010 में सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया था, जो अभी तक हैंडओवर नहीं किया गया है, जिस पर जिलाधिकारी ने ईओ नगर पालिका को निर्देश दिए कि सामुदायिक शौचालय को जल्द से जल्द हैंडओवर कराना सुनिश्चित करें। तरफकाजी में निर्माणाधीन मकान देखने गए प्रॉपर्टी डीलर की बाइक लेकर बाइक चोर हुआ फरार, पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। देवगांव कोतवाली क्षेत्र के तरफकाजी निवासी दिनेश विश्वकर्मा पुत्र मोहन विश्वकर्मा वाराणसी आजमगढ़ मार्ग के अकबरपुर तरफकाजी ग्राम के जंगल ढाबा के समीप अपनी पल्सर बाइक यूपी 62 BD 2010 से शाम को समय करीब 4:30 बजे निर्माणाधीन मकान देखने गए थे। वहीं किसी परिचित से फोन पर वो बातचीत कर रहे थे कि तभी एक युवक
उनकी बाइक स्टार्ट करके भागने लगा। दिनेश शोर मचाते हुए उसके पीछे भागे, तब तक बदमाश बाइक लेकर फरार हो गए। आनन फानन में मौके से जा रही डायल 100 को घटना की जानकारी दी गई। काफ़ी देर तक बाइक की जानकारी नहीं प्राप्त होने पर दिनेश विश्वकर्मा ने स्थानीय थाने में जाकर अज्ञात के विरुद्ध तहरीर दी है। पुलिस ने तहरीर लेकर जांच पड़ताल आरंभ कर दी है। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर कस्बे में रोडवेज सहित कई मोहल्लों में सड़कों पर और आसपास के खेतों में छुट्टा आवारा पशुओं से जहां फसलों के नुकसान से किसान परेशान हैं, वहीं सड़कों के किनारे लगाने वाले दुकानदार और राहगीर भी इन समस्याओं की गिरफ्त में हैं। इन छुट्टा पशुओं की संख्या इतनी ज़्यादा है कि लोगों का जीना दूभर हो गया है। मुबारकपुर नगरपालिका व तमाम जगहों पर गौशाला खोलने के बाद भी इन छुट्टा पशुओं की तादाद दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इनकी बढ़ती संख्या का सबसे ज़्यादा असर खेतों में देखने को मिल रहा है। ठंड के मौसम में किसान अपने घरों में दुबके हैं, वहीं छुट्टा पशु फसलों को बर्बाद कर देते हैं। सड़कों पर चलने वाले राहगीर उस समय और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं जब ये सड़कों पर ही आपस में लड़ाई करते दिखते हैं। आप देख सकते हैं इन पशुओं को सड़कों पर कैसे आपस में लड़ रहे हैं, जिससे राहगीर भी परेशान हो रहे हैं। कस्बे के लोगों ने प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए इस समस्या से निजात दिलाने की मांग की है। दिक्कत यही है कि आते जाते आवारा पशु जो हैं ये सड़क पे लड़ते रहते हैं। आने जाने वाले राहगीरों को परेशानी होती है, गाड़ी वालों से भी टकराव हो जाता है, घायल भी हो जाते हैं, दुकान पे भी नुकसान करते हैं। क्या चाह रहे हैं आप लोग? क्या चाह रहे हैं, बस कोई सुविधा सरकार दे, इन लोगों को दूरी बनाए कस्बे से। बहुत सारे किसान का नुकसान हो रहा है। हम लोग खेत बाड़ी जितना है सब खा चर जा रहे हैं। इनका सरकार कम से कम ध्यान दे और जो है कि पशुओं को अच्छी जगह रखे, पशुशाला में रखे। बहुत नुकसान कर रहा है खेत बाड़ी में। काफी ज्यादा संख्या में क्या? बहुत ज़्यादा, काफ़ी संख्या में। कितने खेत में होंगे? अरे कम से कम 15-20 एक साथ ही आ रहे हैं, झुंड के झुंड जा रहे हैं। आजमगढ़ जिले के विकासखंड कोइलसा के रत्नावे गांव में सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की एक बैठक ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर संपन्न हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश उपाध्यक्ष वीरेंद्र राजभर रहे। अध्यक्षता जिला पंचायत सदस्य समर्थित प्रत्याशी गजराज उर्फ गल्लू राजभर ने किया। संचालन जगन्नाथ राजभर ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर के लिए कोई कुर्सी जनता की सेवा से बड़ा नहीं है। सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में ही सभी वर्गों का हित निश्चित है। उन्होंने कहा कि सभी अपने पिछड़े वर्ग के साथियों को साथ लेकर चलना है, क्योंकि राजभर समाज को बड़ी हे दृष्टि से देखा जाता है। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर ने अपने राजपाट का त्याग कर दिया और कहा कि 2022 में भारतीय समाज पार्टी की ही प्रदेश में सरकार बनेगी। इस मौके पर गजराज राजभर उर्फ गुल्लू राजभर, जगन्नाथ राजभर, जयराम राजभर सहित अनेक लोग मौजूद रहे। महाराजा सोहेलदेव जी के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए सभी जाति धर्म के महान पुरुषों के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूँ। और सामने बैठे नौजवान साथी, बड़े या माताएं, बहनें, बच्चे, सभी का स्वागत, अभिनंदन व वंदन करता हूँ। मंच पे बैठे सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्तागण, सभी का स्वागत, सम्मान, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। यूपी टेंट हाउस अमीलो मुबारकपुर आजमगढ़ के प्रोपराइटर इरशाद अहमद की तरफ से हाफिज मिल्लत के सालाना उर्स में सभी जायरीनों का खैर मकदम।